अमेरिका ने ईरान को खुली धमकी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तवानाई तंसीबात तबाह करने का इंडिया कहा, ईरान से जल्द मुआहिदा न हुआ और आबनार हुर्मुज़ फौरी तौर पर ना खोली गई तो ईरान के बिजली पैदा करने वाले प्लांट, तेल के कुएं तबाह कर देंगे। खाक जजीरे समेत अहम तवानाई तंसीबात को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात की कामयाबी का भी यकीन। मशरिक़ वस्ता में सालिसी और मुल्की सूरत हाल पर गौर फिक्र के लिए ऐवान सदर में बैठक खत्म। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म, अहम वफाकी वज़रा, आला अस्करी क़यादत और वज़राए आला की शिरकत। ईरान अमरीका इज़राइल जंग और अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल पर भी गौर। इससे कबल सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर दिया गया। मुलाकात में कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के शहर हैफा की ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हमले के बाद रिफाइनरी से धुएं के काले बादल उठते देखे गए। इजरायली तेल की तनसीब पर हमले के बाद की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। अमरीका और इजराइल का ईरान के शहर तबरेज़ पर हमला, पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जहरीला या आलूगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान में बिजली की तनसीबात पर हमले के नतीजे में मुल्क के 2 सूबों तेहरान और अलबारस के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। अमरीकी इजरायली हमलों से ईरान में शहदा की तादाद 2076 हो गई। इजरायली और अमरीकी बमबारी में 336 तिब्बी, 200 इंतज़ामी, सकाफती और तालीमी मराकज़ भी तबाह हुए। उधर लबनान में भी इजरायली फ़ौज मुसलसल बमबारी और ज़मीनी गोलाबारी से तबाही फैला रही है। लबनान में शहादतें 1100 से बढ़ चुकी हैं, हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल का ईरान के शहर तबरेज़ पर हमला, पेट्रोकेमिकल प्लांट को तबाह कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान में बिजली की तनसीबात पर हमले के नतीजे में मुल्क के 2 सूबों तबरेज़ और अलबर्स के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। अमरीकी इजरायली हमलों से ईरान में शहदा की तादाद 2076 हो गई। इजरायली और अमरीकी बमबारी में 336 तिब्बी, 200 इंतज़ामी, सकाफती और तालीमी मराकज़ भी तबाह हुए। उधर लबनान में भी इजरायली फ़ौज मुसलसल बमबारी और ज़मीनी गोलाबारी से तबाही फैला रही है। लबनान में शहादतें 1100 से बढ़ चुकी, हज़ारों अफराद ज़ख्मी, लाखों अफराद बेघर हो चुके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफ़ा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तर्जमान ईरानी फ़ौज इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमरीकी फ़ौज खलीज फ़ारिस के शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। अमरीकी सदर कई बार ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे चुके। ख़ित्ता अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ कैद में तब्दील हो जाएगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के हाथों मोहरा बन चुके। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी रही। इंडेक्स 7,000 पॉइंट्स तक गिर गया। कारोबार का अख्ताम 4,864 पॉइंट्स की शदीद मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,46,842 पॉइंट्स पर बंद। उधर एशियाई मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 4.5% कमी। जनूबी कोरिया की कोस्पी इंडेक्स 4.3% गिर गई। तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा, आलमी मंडी में हलचल। ईरान पर हमले के बाद खाम तेल $115 तक पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंड 2.47% इजाफे से $115.35 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI 1.49% बढ़कर $101.12 फी बैरल हो गया। मारूफ बिजनेसमैन और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबरा SM तनवीर का कहना है कि हुकूमत को लॉकडाउन के फैसले से कबल बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुशावरत करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज बंद करने से पेट्रोल की बचत कैसे होगी? एक दिन हड़ताल हो तो 2 बिलियन का नुकसान होता है। हुकूमत अगर कारोबार बंद करेगी तो मईशत कैसे चलेगी? अगर मुआशी तरक्की चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज और रिटेल को बंद ना किया जाए। तीन अफराद कत्ल किए गए, लेकिन 8 साल बाद भी मुजरिम नामालूम। उम्मे रुबाब चांडियो के दादा, वालिद और भाई का कत्ल। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। शवाहिद नाकाफी होने पर अदालत का मुल्जिमान को बाइज्जत बरी करने का हुक्म। 2018 में उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा को कत्ल किया गया था। उम्मे रुबाब ने फैसले के खिलाफ आला अदालतों में जाने का ऐलान किया है। अदालत से क्लीन चिट मिलने की खुशी। चांडियो सरदार के हामियों की जदीद असलहे से फायरिंग। दफा 144 के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में मुसल्लह अफराद फायरिंग करते रहे। दादू की मॉडल ट्रायल कोर्ट ने उम्मे रुबाब केस में नामजद तमाम 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया था। वडेरा शाही जीत गए, इंसाफ हार गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, कौम की बेटी उम्मे रुबाब चांडियो की तारीखी जिद्दोजहद को सलाम। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से सवाल है कि क्या उम्मे रुबाब चांडियो सिंध की बेटी नहीं है? सियासी जमातों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को उम्मे रुबाब के साथ खड़ा होना चाहिए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सुपर स्टोर में लगी आग ताहाल ना बुझाई जा सकी। 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। बेसमेंट में शदीद धुएं और अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। डिपार्टमेंटल स्टोर का ग्राउंड फ्लोर ताहाल शोलों की लपेट में है। 3 इदारे मुश्तरका तौर पर फायर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। हुकाम के मुताबिक आग फर्स्ट फ्लोर पर ATM में लगी थी।
कराची में खुला मेनहोल, एक और बच्चा निकल गया। गुलशन मेमार में 5 साला बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। बच्चे की शनाख्त एहसन के नाम से हुई। अहले खाना ने बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। वालिदैन बच्चे की लाश घर लेकर चले गए। बच्चा गुज़िश्ता शाम घर के बाहर खेलते हुए लापता हुआ था। कराची के चिड़ियाघर से लापता 5 साला बच्ची मिल गई। लियाकताबाद इलियास गोड के रिहायशी ने वालिदैन से राब्ता करके आफिया को सुपुर्द कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर बच्ची के वालिदैन से राब्ता किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।